नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पिनाकी एग्रो किसान उत्पादक संगठन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम दो तरह के वीडियो बनाएंगे। पहला, हमारे एक व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि धान के हाइब्रिड बीज पर एक वीडियो बनाएं, तो पहली चर्चा हम उस पर करेंगे। और दूसरा हम बनाएंगे कि जो कीटनाशक या किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं वो किस किस तरह से काम करते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, उनके बारे में किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दूसरा वीडियो हम उसका बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पहला वीडियो। किसान भाइयों, धान के हाइब्रिड बीज के बारे में पहला वीडियो है हमारा। आप लोगों को तैयारी आप लोगों की चल ही रही होगी। धान के बीज की नर्सरी भी कई लोगों ने डाल दी है। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने एडवांस में उसकी रोपाई भी कर दी है। लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, अभी देर नहीं हुई है। तो हम बात करते हैं धान के हाइब्रिड बीज के बारे में। धान के जो हाइब्रिड बीज हैं किसान भाइयों, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसा कि इनका नाम ही हाइब्रिड है। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। जो हमारे देसी बीज आते हैं, जो हमारे सामान्य बीज आते हैं, खाने के लिए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ की देसी वैरायटी है, लेकिन पैदावार के मामले में थोड़ा सा कम रहते हैं। इसलिए किसान भाइयों, धान के हाइब्रिड बीज या किसी भी के भी हाइब्रिड बीज जो होते हैं उनमें पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि उनका रख रखाव और उनकी देखरेख भी ज़्यादा करनी पड़ती है। देसी तो अपने यहाँ का देसी है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, आराम से हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड बीज का देखरेख भी आपको ज़्यादा करना होता है और आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। तो हम चर्चा करेंगे कि हमारे क्षेत्र में हाइब्रिड बीज कौन कौन से अच्छे बीज हैं। वैसे तो हर जगह के क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के वातावरण के हिसाब से हाइब्रिड बीज अलग अलग तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ की मार्केट को देख करके भी इस्तेमाल करते हैं। धान में मोटा कौन सा है, फाइन सेगमेंट कौन सा है, RS10 कौन सा है, पतला बीज कौन सा है, तमाम चीज़ें होती है जिनको हमें देखना होता है। लेकिन फिर भी अगर हम मुख्यतः बात करें धान के हाइब्रिड बीज के बारे में, तो सबसे जो 4 से 5 तरह की जो सबसे ज़्यादा फेमस प्रजातियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा हाइब्रिड बीज जो फेमस हैं, उनमें से पहला आता है पूसा 1121, जो 110 से 120 दिन की वैरायटी है और जिसकी पैदावार 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद दूसरे बीज की बात करें तो 1509, इसको भी पूसा 1509 के नाम से जानते हैं। ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है और ये भी लगभग 110 से 120 दिन की वैरायटी है और इसकी जो पैदावार है वो 25 से 30 कुंटल बताई जाती है। किसान भाइयों, तीसरा जो हाइब्रिड बीज है वो 6444 अराइज, 6444 और 6444 गोल्ड, दो तरह के बीज आते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं होता है। 6444 गोल्ड थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है। और इसके बाद जो चौथा हाइब्रिड बीज आता है, जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे अच्छे हाइब्रिड बीज में माना जाता है, वो आता है PR201। सेम ये भी 110 से 120 दिन की वैरायटी है और इसकी भी पैदावार 25 से 30 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ नोट करी गई है। 1718 भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, ये भी हाइब्रिड वैरायटी में आता है और ये भी लगभग वही टाइम होता है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि धान की बुआई का जो समय है, जो हम पौध डालने का समय होता है, वो 15 जून से स्टार्ट हो जाना चाहिए और 1 जुलाई से 15 से 20 जुलाई तक हर हालत में आपके धान के पौध की रोपाई हो जानी चाहिए। ध्यान रहे, 21 से 25 दिन के अंदर आपकी पौध ट्रांसप्लांट हो जाए, यानी 21 दिन से 25 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका पौधा। अगर 25 दिन से ज़्यादा का हो रहा है तो फिर आपकी पैदावार में कमी आएगी। इसके अलावा लोकल स्तर पर जहाँ पर RS10 सेगमेंट चलता है, फाइन सेगमेंट चलता है, वहाँ पर जैसे हमारा जो कानपुर, फतेहपुर या उत्तर प्रदेश का लगभग जो क्षेत्र हमारा आता है, वहाँ पर जो मोस्टली जो इस्तेमाल करी जाती हैं धान के जो हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करे जाते हैं, वो बसंती, BH21, 2366, 468, पवित्रा और 150। इसके अलावा और भी कई तरह के बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये आपको तय करना होता है कि आप कितने दिनों की वैरायटी चाहते हैं, आपके यहाँ का पानी किस तरह का है, आपकी उपलब्धता कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है और सबसे मेन चीज़ आपके यहाँ का मार्केट कैसा है। भाई हमारे उत्तर प्रदेश का मार्केट जो अभी तक है वो तो RS10 का ही मार्केट ठीक ठाक समझ में आता है। इसलिए इस बार किसानों की ज़्यादा उत्सुकता और ज़्यादा जो रुचि है वो RS10 सेगमेंट, यानी जो मैंने आपको बताया बसंती, BH21,
3366, 468, पवित्रा और 150, इन वैरायटियों की तरफ किसानों का रुझान ज़्यादा है। आपके लोकल मार्केट में और भी कई तरह की, इसके अलावा बहुत सारे लोग शरबती लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग शरबती का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ पे जैसा किसान समझ रहा है उस हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपने हाइब्रिड बीज लगाया हुआ है तो हाइब्रिड बीज में लास्ट में जब पकने का समय आता है उस समय धान के काला पड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप लोगों को उस पर बहुत ध्यान देना है। जिस समय ये निकास पे आता है उस समय आपको अपने धान में निकास के समय आपको एक स्प्रे जरूर करना है, क्योंकि आप उन्नतशील किसान हैं और आप उन्नतशील किसान की श्रेणी में आना चाहते हैं, आप अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो आपको अपने खेतों में दवा का स्प्रे करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो धान के खेतों में जैसे ही आपका निकास आता है उस समय एक ग्रोथ प्रमोटर, एक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड, क्योंकि उसी समय पनगी की भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। इन तीनों चीज़ों का आप उस पर स्प्रे जरूर कर दें। अब इनसे आपको लाभ क्या होने वाले हैं? अगर आप अपने खेत में रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके निकास के समय खेत को जो ताकत चाहिए होती है वो ताकत उसको मिल जाती है और वो आसानी से निकास हो जाता है और बहुत अच्छे और फले हुए दाने, बढ़िया मजबूत दाने और वेटेड दाने आपको मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं फंजीसाइड की। काले होने की जो समस्या आती है, इसके अलावा और भी जो फंगस आते हैं और धान में के बीज में चमक पैदा करने के लिए हम फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कीटनाशक के, इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किसान भाइयों हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें पनगी या जो छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, उड़ने वाले भुनगे होते हैं, जो उस समय रस चूसक कीड़े लगते हैं, जो दूध की अवस्था में आपकी फसल होती है, उनसे बचाने के लिए हम उसमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फसल पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फसल पाएँ। धन्यवाद।